अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने बिजनेस मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का सेक्शन 1 कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, जिसमें हम लोगों ने जो था उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए थे जिनमें डेफिनेशंस मौजूद थी और शॉर्ट क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सेक्शन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। Exercise 1.1 Section 2 Question number 1. Suppose you are manufacturer of electric fans and you have stock of 60,000 fans at the beginning of the summer. कह रहा है कि आप लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक फैंस के जो है मैन्युफैक्चरर हैं और बिगनिंग ऑफ समर यानी कि समर के स्टार्ट पे आपके पास 60,000 जो पंखे हैं उनका स्टॉक मौजूद है। You like to distribute your stock in 3 wholesale dealers in the ratio of 3:5:4। अब आपने किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सारे के सारे फैंस जो हैं वो सेल आउट नहीं करने, बल्कि आप लोगों ने जो है वो 3 होलसेलर जो डीलर्स हैं उनको जो है अपने फैन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 3, 5 एंड 4। यानी कि पहले वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको 3, दूसरे वाला जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको रेशो 5 और जो थर्ड वाला डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको रेशो 4 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कैलकुलेट हाउ मच ईच डीलर विल रिसीव। अब आप लोगों को यहाँ पे जो है वो रेशो गिवन है कि कितनी कितनी रेशो से आप लोग जो है वो तीनों डीलर्स को जो है वो फैन सेल आउट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनमें, लेकिन एग्जैक्ट कितने पंखे जो है कितने फैन जो है हर एक डीलर को आप लोग देंगे वो नहीं बताया गया, और वही चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन रेशो अमंग द डीलर्स ए बी एंड सी इज। अब ए बी और सी में गिवन रेशो हमारे पास कौन सी मौजूद है? 3:5:4। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो है 3 डीलर से हमारे पास, तो हमने फर्स्ट वाला जो डीलर है उसको ए का नाम दिया है, सेकंड वाले डीलर को बी का नाम दिया है और थर्ड वाले डीलर को सी का नाम दिया है। तो अगर हम लोग जो है वो रेशो देखें तो फर्स्ट वाले डीलर की रेशो है जिसको हमने ए का नाम दिया है 3, सेकंड वाला डीलर जिसको हमने बी का नाम दिया है वो है 5 और थर्ड वाला डीलर जिसको हमने सी का नाम दिया है वो है 4। इसके बाद हम लोग जो है इन रेशोज का सम कैलकुलेट करेंगे, 3 + 5 + 4। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल अमाउंट आती है 12। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डीलर्स। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो इनका कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डीलर ए, यानी जो डीलर ए है जो पहला डीलर है हमारे पास उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे हम करेंगे कि इसकी जो रेशो थी इसको हम लोग जो टोटल रेशो है उसके ऊपर डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो डीलर ए था इसकी रेशो थी 3 के हिसाब से हमने जो थे वो इसको रेशो 3 के हिसाब से पेन डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो 3 को हम सम ऑफ रेशो 12 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर हम डीलर बी का फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करें तो वो है 5/12, यानी कि इसको रेशो 5 के हिसाब से हम लोगों ने फैंस डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो 5 को हम अगर सम ऑफ रेशो के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास अमाउंट आती है 5/12। इसी तरह जो है वो थर्ड वाला जो डीलर सी है उसकी जो है वो रेशो को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करें तो वो है 4/12। नेक्स्ट, डीलर ए विल रिसीव पेन्स इज इक्वल टू 3/12 मल्टीप्लाई बाय 60,000। अब हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि हर एक डीलर को कितने कितने पंखे जो है वो देगा मैन्युफैक्चरर। जो डीलर ए है उसका फ्रैक्शनल पार्ट था 3/12, इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000। 60,000 अब क्या है हमारे पास? स्टॉक ऑफ फैंस, यानी कि समर के आगाज पे हमारे पास 60,000 पंखे मौजूद थे, तो वो जो 60,000 पंखे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 12 पे करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास जो है वो डीलर ए को जो फैन हम लोग देंगे वो आ जाएंगे 15,000, 15,000। इसी तरह डीलर बी को हम लोग कितने पंखे देंगे? Dealer B will receive fans is equal to 5/12 multiplied by 60,000। 60,000 अगेन वही जो हमारे पास स्टॉक था फैंस का, और 5/12 क्या है? हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डीलर B। अगर हम 60,000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 12 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 25,000 फैन, यानी कि डीलर B जो है वो 25,000 पंखे रिसीव करेगा। इसी तरह डीलर C की जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसको कितने हम लोग फैन जो है वो देंगे। डीलर सी विल रिसीव फैंस इज इक्वल टू 4/12। 4/12 क्या है? डीलर सी का जो हमने फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट किया था वो, और जो है वो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 अगेन स्टॉक ऑफ फैन, जो हमारा बिगनिंग पे समर के बिगनिंग पे जो स्टॉक ऑफ फैन था वो 60,000 है। 60,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
जो है 20,000 पेन्स आ जाएंगे। इस तरह अगर हमने जो कैलकुलेशन की है देखें तो डीलर ए जो है उसको 15,000 पंखे मिलेंगे, डीलर बी को जो है वो 25,000 पंखे मिलेंगे और डीलर सी जो है वो इसको 20,000 पंखे मिलेंगे। अगर हम लोग जो है वो ये देखना चाहते हैं कि आइदर हमने जो कैलकुलेशन की है जो आंसर है वो ठीक आया है या नहीं, तो हम जो है इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 15,000 को 25,000 और 20,000 इन तीनों ये जो हमारे पास अमाउंट्स आई हैं इन तीनों को ऐड करें तो अगेन हमारे पास जो है वो 60,000 पेन्स जो हैं वो बन रहे हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 60,000 पेन थे और 60,000 पेन ही इन तीनों को जो है वो ऐड करने से बन रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग वाज ₹36,800 ऑफ अ फर्म फॉर द विंटर सीजन। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि सर्दियों का मौसम है और उसमें एक कंपनी की हीटिंग एंड लाइटिंग कास्ट, एक फर्म की हीटिंग एंड लाइटिंग कास्ट आपको गिवन है, वो कितनी है 36,800 रुपये। द रेशो ऑफ कंजम्पशन बिटवीन हीटिंग एंड लाइटिंग वाज 3:1। अब हीटिंग और लाइटिंग की जो कंजम्पशन है, हीटिंग और लाइटिंग जितनी उन्होंने कंज्यूम की है, जितनी इस्तेमाल की है, वो किस रेशो से की है 3:1, यानी कि हीटिंग की जो है वो 3 रेशो है और लाइटिंग की है रेशो 1। फाइंड हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट सेपरेटली। अब हमने यहाँ पर जो है वो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि हीटिंग पे टोटल कॉस्ट कितनी अकर हुई है और लाइटिंग पे टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी अकर हुई है। आप लोगों को यहाँ पे रेशो गिवन है, इस रेशो को इस्तेमाल करते हुए और जो टोटल कॉस्ट है इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम हीटिंग और लाइटिंग की जो अलहदा कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रेशोज हमें गिवन है हीटिंग एंड लाइटिंग की उनका हम सम फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ द टर्म्स ऑफ गिवन रेशो इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अगर हम 3 और 1 ये जो रेशो हमें गिवन है इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 4। अब फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे हीटिंग एंड लाइटिंग का। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हीटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 3/4। अब 3/4 यहाँ पर कैसे आया, अगर हम देखें तो क्वेश्चन में गिवन है हीटिंग की जो रेशो है वो है 3 और सम ऑफ रेशो हमारे पास आया है 4। तो हम जो है वो हीटिंग की जो रेशो 3 है उसको सम ऑफ रेशो 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हीटिंग कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लाइटिंग कॉस्ट, वो है 1/4। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो लाइटिंग की रेशो है वो है 1 और सम ऑफ रेशो है 4, तो यहाँ पर जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लाइटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट हम जो है वो कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड कॉस्ट ऑफ लाइटिंग फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36,800। अब हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हीटिंग कॉस्ट था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं टोटल हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट से। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हीटिंग क्या था 3/4, 3/4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 36,800 से जो हमारे पास हीटिंग एंड लाइटिंग की टोटल कॉस्ट है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 27,600, यानी कि लाइटिंग हीटिंग पे जो कॉस्ट आई है हमारे पास वो है 27,600। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग की अब हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट था लाइटिंग कॉस्ट का वो है 1/4, उसको हम टोटल हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट 36,800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,200, यानी कि 9,200 हमारे पास जो है वो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ लाइटिंग का। अगर हम देखें तो हीटिंग के ऊपर हमारा खर्चा, हमारी कॉस्ट जो आई है वो है 27,600 और लाइटिंग के ऊपर जो कॉस्ट आई है वो है 9,200। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट आ जाती है 36,800 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है वसीम स्पेंड ₹24 on breakfast out of an income of ₹120 per day. Aftab spends ₹20 on breakfast out of an income of ₹90 per day. Who spends more on his breakfast as regard to their daily income? यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को जो डाटा गिवन है वो ये है कि वसीम जो है वो डेली अपना जो नाश्ता है उस पर 24 रुपये खर्च करता है और उसकी डेली की इनकम जो है वो 120 है, यानी कि 120 रुपये जो वो पर डे कमाता है उसमें से 24 रुपये अपने नाश्ते पे खर्च करता है। दूसरी तरफ आफ्ताब है, आफ्ताब जो है वो पर डे 90 रुपये कमाता है, यानी कि पर डे उसकी इनकम है 90 रुपीज़।
और वो अपने नाश्ते पर डे जो है वो 20 रुपये खर्च करता है। Who spends more on his breakfast as regard to their daily income? वो कहता है कि उनकी जो डेली इनकम है, जो पर डे इनकम है, उसके लिहाज से दोनों में से कौन, वसीम या फिर आफ्ताब, इन दोनों में से जो है वो कौन डेली अपने नाश्ते पे ज़्यादा खर्च करता है। सोल्यूशन की तरफ अगर हम चलें तो हम देखते हैं डेली इनकम ऑफ वसीम इज इक्वल टू ₹120। डेली एक्सपेंडिचर्स ऑन ब्रेकफास्ट बाय वसीम इज इक्वल टू ₹24, यानी कि डेली इनकम उसकी 120 रुपये है और डेली जो एक्सपेंडिचर वो अपने नाश्ते पे करता है वो है 24 रुपये। अब हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। रेशो बिटवीन डेली एक्सपेंडिचर्स ऑन ब्रेकफास्ट एंड डेली इनकम ऑफ वसीम इज इक्वल टू 24:120। हम अगर जो है वो इनको कट करना चाहें तो 2 के टेबल से ये दोनों कट हो रहे हैं। 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 12 आ जाएगा। और 120 को अगर हम कट करेंगे तो 2 6s are 12 एंड 0 जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रेशो आ गई 12 एंड 60। इसको अगर हम मज़ीद कट करना चाहें तो ये 12 के टेबल से कट हो रहे हैं। 12 1s are 12 एंड 12 5s are 60, मीन्स कि हमारे पास जो रेशो आएगी वो है 1:5। उसको हम अगर 1/5 की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं। 1/5 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 20%। 20% इट मीन्स के वसीम जो है जो वो अपनी डेली इनकम कमाता है, डेली इनकम है उसकी 120 पर डे, उसका जो है 25% डेली बेसिस पे वो अपने नाश्ते पे खर्च कर रहा है। नेक्स्ट हम आफ्ताब के जो है वो एक्सपेंडिचर्स फाइंड आउट करते हैं कि डेली वो अपने नाश्ते पे कितने % अपनी इनकम का खर्च कर रहा है। डेली इनकम ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 90 रुपीज़, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेली एक्सपेंडिचर्स ऑन ब्रेकफास्ट बाय आफ्ताब इज इक्वल टू ₹20, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्ताब की डेली इनकम जो है वो 90 रुपये है और डेली अपने नाश्ते पर वो 20 रुपये खर्च करता है। अब इसकी भी हम रेशो जो है वो कैलकुलेट करते हैं। रेशो बिटवीन डेली एक्सपेंडिचर्स ऑन ब्रेकफास्ट एंड डेली इनकम ऑफ आफ्ताब, यानी कि आफ्ताब के जो है डेली एक्सपेंडिचर नाश्ते पे जितने हो रहे हैं और डेली वो जितनी इनकम कमा रहा है, उन दोनों में हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो रेशो आएगी 20:90, यानी कि 20 रुपये वो डेली बेसिस पे अपने नाश्ते पे खर्च कर रहा है और 90 रुपये उसकी डेली के हिसाब से इनकम है। अब हम इनको जो है वो कट करना चाहें तो 10 के टेबल से दोनों जो है वो कट हो रहे हैं, 10 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 10 2s are 20 and 10 9s are 90। हमारे पास रेशो आ जाएगी 2:9। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2/9। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9, हमारे पास जो है आंसर आएगा परसेंटेज में 22.2%। तो हम अगर देखें तो आफ्ताब जो है वो डेली बेसिस पे अपने नाश्ते पे अपनी जो पर डे इनकम है उसका 22.2% जो है वो खर्च कर रहा है। तो हम इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो वसीम जो है डेली बेसिस पे अपने नाश्ते पे 20 रुपये अपनी पर डे इनकम का खर्च करता है, लेकिन आफ्ताब जो है वो अपनी पर डे इनकम का डेली बेसिस पे 22.22% जो है वो अपने नाश्ते पर खर्च कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वसीम के जो एक्सपेंडिचर्स हैं डेली बेसिस पे उसके नाश्ते के वो कम हैं अगर हम आफ्ताब के साथ जो है वो कंपेयर करें, क्योंकि आफ्ताब जो है वो अपनी इनकम का 22.2% जो है वो अपने नाश्ते पर खर्च कर रहा है, जबकि वसीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20% जो है वो अपनी डेली इनकम का नाश्ते पे खर्च कर रहा है। वसीम्स रेशो इज लेस देन आफ्ताब्स रेशो, वसीम की रेशो जो है वो आफ्ताब की रेशो से कम है। तो हम ये कह सकते हैं आफ्ताब इज स्पेंडिंग मोर ऑन हिज डेली ब्रेकफास्ट देन वसीम एज रिगार्ड टू देयर डेली इनकम।